Brought to you by Howzat. First game free. Download the app now. हमारे साथ सबसे महंगे भारतीय गेंदबाज जो हैं आज तक आईपीएल के इतिहास में ऑक्शंस में जो सबसे महंगे भारतीय गेंदबाज बिके हैं वो हैं दीपक चहर। हालांकि थोड़ा अजीब लगता है दीपक ये बोलते हुए कि बिके हैं ये सब नाम, बट ये एक रिवॉर्ड भी होता है आपकी परफॉर्मेंसेस का जो आपने इतने वक्त में किया है। और बैटिंग का एक एडवांटेज मिल गया लग रहा है आपको। बिल्कुल डिसेंट जो मेरी परफॉर्मेंस रही है विद द बैट, उसके ऐसा शायद मुझे लगता है कि 2-3 करोड़ ज्यादा या 4 करोड़ एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन थी पहले एज अ बॉलर, वो सिर्फ जितने भी आप बॉलर्स के देखो, जैसे प्योर बॉलर्स हैं वो सब 9-10-8 के आसपास ही गए। जो एक्स्ट्रा मुझे मिले शायद वो मेरी बैटिंग के मिले। बिल्कुल। और चेन्नई में वापसी हुई है सबसे बड़ी बड़ी बात, और ये चेन्नई सुपर किंग्स का भी आपके ऊपर विश्वास है। जो 14 करोड़ जैसा अमाउंट आपके लिए उन्होंने निकालने के लिए रखा हुआ था कि यार दीपक चहर कम वॉट में हमें चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मुझे याद है अक्सर आपसे बात होती थी और आप ये बताते थे कि महेंद्र सिंह धोनी आपको बोलते थे कि अगर आप चेन्नई की विकेटों पे अगर आपकी बॉल मूव कर रही है, आप स्विंग करा सकते हैं, तो आप एक लाजवाब गेंदबाज हैं, आप कहीं भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स का ये विश्वास। जी बिल्कुल, उन्होंने तो मुझे मेरे पे 2018 से दिखाया कि जब 2018 में उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैं पहला मैच का था कि खेलेगा नहीं खेलेगा, तो माही भाई ने बोला मैनेजमेंट को कि ये तो 14 मैच खेलेगा सारे, इसके आगे डिस्कशन करो। तो वो दो फेथ माही भाई का मेरे पास 2018 से है। तो उसके बाद आई थिंक आई हैव डन वेल उनके चारों साल। मतलब मेरा ऐसा एक कोई भी खराब साल नहीं गया, हर साल मैंने अच्छा ही किया है जब मतलब, और सीखा बहुत कुछ है वहां पे। तो शायद वो फेथ दिखाया सीएसके ने वापस। अच्छा, एक बात सच सच बताइएगा कि आपको पता था कि आप चेन्नई सुपर किंग्स जा रहे हैं ऑक्शन से पहले? क्योंकि फ्रेंचाइजी एमएस धोनी से किसी से बात हुई होगी कि यार हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रुकेंगे। मुझे था कि वो बिड करेंगे फॉर श्योर और अच्छे अमाउंट तक जाएंगे वो, बट ऑप्शन में आप श्योर हो नहीं सकते क्योंकि सीएसके के पास इतने पैसे नहीं थे जो बाकी फ्रेंचाइज के पास थे जब ऑप्शन जी। में आए थे। जैसे कि पंजाब के पास 72 करोड़ थे, 67 आरआर के पास थे। तो आप बिडिंग जब हुई तो मेरे लिए 5-6 टीम उन्होंने बिडिंग की। और शायद जो बाकी टीम है वो भी चाहती होंगी कि मैं उनकी टीम में आ जाऊं अगर एक सर्टेन अमाउंट में उसमें। तो जी। अब वो पैसे का ऑप्शन में पैसे का खेल होता है कि किसके पास ज्यादा है और आपका कम नाम आता है। तो उस टाइम सीएसके ने बचा के रखे थे पैसे, बट मैं श्योर नहीं था कि मैं सीएसके पे जा पाऊंगा। मुझे जो मेरी जो फीलिंग थी वो ये था या तो मैं 8-9 करोड़ में जाऊंगा तो सीएसके में जाऊंगा, अगर मैं उससे एक्सपेंसिव गया 12 से ऊपर तो फिर शायद सीएसके में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि बाकी टीम का पैसे ज्यादा है। तो ये मेरे लिए तो इससे बेटर ऑप्शन हो नहीं सकता था कि मैं 14 करोड़ भी मुझे मिल रहे हैं और मेरे को सीएसके टीम भी वापस मिल। दीपक, स्पाइडरमैन का एक डायलॉग है कि विद पावर्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये एक पावर ही है। अगर आप इतने महंगे बिक रहे हैं ऑक्शन में, ईशान किशन पे भी 15.25 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं, ये आप लोगों का एक तरह से जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं और आपकी जो पोटेंशियल है देखते हुए फ्रेंचाइजीज ने आपको बैक किया है इतने बड़े अमाउंट पे। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब उतनी होती है कि क्योंकि आईपीएल एक बोलते हैं कि आपको रिवॉर्ड बहुत ज्यादा कर सकता है, बट इट कैन बी वेरी क्रूअल ऑल्सो एट टाइम्स। तो उस लिहाज से ज्यादा फर्क पड़ता है कि यार बैंक अकाउंट में तो चलो आ गए 14 करोड़ रुपए, बट इवेंचुअली हर साल हर मैच में आपको जज किया जाएगा फिर। जी, ये मेरा काम है नहीं और मेरे को तो ये बिल्कुल लाइन ही पसंद नहीं है, क्योंकि हम जब खेलते हैं तो पैसे कितने मिले हैं आपको मैटर नहीं करता। मैं 4 साल 80 लाख में खेला हूँ, बट मैं हर मैच उसी मोटिव से खेला हूँ कि मुझे जिताना है सीएसके के लिए, और मैंने इतने मैचेस जिताया। ये तो मैंने बोला नहीं कि मैंने मुझे कम पैसे मिल रहे तो मैं मैच जिताऊंगा नहीं। तो मैं अब ये भी नहीं बोल सही सकता बात। कि मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे तो मैं सारे मैच जिता दूंगा। तो ऑब्वियसली मैं ये बहुत हुआ है आईपीएल में, आप ट्रेंड देखोगे जिन लोगों को ज्यादा पैसे मिलते हैं वो इतना अच्छा नहीं कर पाए। वो उसका रीजन ये है कि सब लोग उनको यही बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आप पे, को पैसा दिया है। पैसा मैंने मांगा नहीं है सीधी सी बात है, या मैंने किसी से लिया नहीं है। दैट आई हैव गॉट बिकॉज दे शोन फेथ इन मी बिकॉज आई हैव डन वेल फॉर देम, और दे एक्सपेक्ट कि मैं और अच्छा करूंगा। बट एज अ प्लेयर अगर आप सोचोगे कि मुझे पैसा ज्यादा मिला है और मैं ज्यादा अच्छे करने की कोशिश करूँ तो वो शायद कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट होता है या फिर आपके अंगेज में जा सकता है। तो मेरा थॉट नहीं है, प्रोसेस ऐसा है कि मैं 80 लाख में खेल रहा तब भी मैं हर मैच में
जिताने के लिए उतरता था। मैं अब भी, चाहे मुझे 14 मिल रहे हैं, तब भी मैं हर मैच जिताने के लिए उतरूंगा। दीपक, फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, आईपीएल है, बहुत रिवॉर्डिंग भी होती है। और आप तो यार अब इंडिया के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं रेगुलरली। मुझे पता है कि आपके फादर ने, आपने देखिए बहुत मेहनत करी है, आपके फादर ने आपके साथ बहुत मेहनत करी है, आपकी कोचिंग उन्होंने करी है। और क्रिकेट को बहुत बारीकी से वो खुद देखते हैं, जज करते हैं, आपको भी बहुत जज करते हैं। उनको बड़ा एक प्राउड फील होता होगा कि आज आपको नीली जर्सी में भी देखते हैं इंडिया को खेलते हुए। और जब आपको एक बड़ी फ्रेंचाइजी, मैं छोटा बड़ा बोलना थोड़ा अजीब है यहाँ पे, क्योंकि हर फ्रेंचाइजी के पास सेम पर्स होता है, बट चेन्नई सुपर किंग्स एक बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। वो एक ऐसे लीडर के अंडर है, या कप्तानी जो करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो उनको बड़ा बना देती है। और तो उस लिहाज से आपके फादर आज बड़े खुश हो रहे होंगे। हाँ, वो काफी खुश थे। कल मैंने बात की, वो एज अ एथलीट क्रिकेटर आपके लाइफ में बहुत कम ही मौके आते हैं जहाँ आप खुश हो सकते हो, नहीं तो ज्यादा मौके आपको दुखी होने वाले आते हैं, क्योंकि आप हर मैच में परफॉर्म नहीं करते हो, या फिर हर टाइम आपका सिलेक्शन नहीं होता, हर चीजें आपके हिसाब से नहीं जाती। वो कुछ ही मौके होते हैं जो खुश होने वाले होते हैं। शायद वो कल एक मौका था जहाँ मेरे फादर बहुत खुश थे। जनरली वो ज्यादा होते नहीं है, उनको उनको खुश करना इतना आसान है नहीं, बट वो कल खुश थे काफी। वो उनका एक सेंटेंस था कि आई वांटेड टू सी माय सन इन दैट लीग जहाँ पे वो टॉप प्लेस में हो। सो आई थिंक वो उनके लिए बहुत एक सेटिस्फाइंग मोमेंट था कल की, उन्होंने मुझे उस लीग में देखा कि जहाँ मैं टॉप प्लेस में आता हूँ। वेरी नाइस दीपक। और अब मुझे एक बात बताइए, जब इंडिया का पहला आपका सिलेक्शन हुआ था इंडिया के लिए, तब ज्यादा मैसेजेस आए थे, या ये जो कल ऑक्शन के बाद ज्यादा मैसेजेस आए आपको कॉन्ग्रेचुलेटरी? मैं मेरे को उतने मैसेज आते हैं बहुत लिमिटेड लोगों से। मेरे शायद उनके पास मेरा नंबर है, या जी। मेरे बहुत कम कम दोस्त है, तो मेरे को लिमिटेड मेरे घर के दोस्त मैसेज आते हैं। वो जो भी खुशी का मोमेंट है वो मेरे को, वो लिमिटेड उतने ही मैसेज आते हैं। सही बात है दीपक, बहुत उम्मीदें हैं यार आपसे। और जिस हिसाब से आप कर रहे हैं, आपकी स्पेशली बैटिंग पे आपने कुछ खासा काम किया है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि आप हमेशा बैटिंग एंजॉय करते हैं अपनी। बट कंसिडरिंग कि इंडिया के लिए आज बेंचमार्क जो है हर रोज बढ़ता जा रहा है, आपने बैटिंग पे अपना खासा कुछ ज्यादा फोकस डाला है आजकल। गेंदबाजी हमें पता है कि आप उन उन गेंदबाजों में से हैं जो बॉल को अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, मूवमेंट आपके पास है। बैटिंग एक आपको एक सेपरेट एबिलिटी दे देती है। क्या बैटिंग पे आप थोड़ा और कुछ लेटली कुछ ज्यादा ध्यान दिया आपने? मैं बैटिंग, मुझे प्रैक्टिस की बात हो तो मैं पहले ज्यादा करता था, अभी मेरी प्रैक्टिस कम हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब टीम के साथ होते हो, क्योंकि पहले टाइम ज्यादा घर पे स्पेंड करता था, जहाँ पे मेरी खुद की एकेडमी है क्रिकेट में, वहाँ मैचेस मैं बहुत खेलता था। मैं रात को 9 से लेके 11 बजे तक रात को बैटिंग पे, बॉलिंग मशीन में बैटिंग करता था। तो उस टाइम मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है। मैं कहूँगा मैं बैटिंग वाइज उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा जितनी मैं पहले करता था, 2 साल पहले। हम्म। बट आई एम मैच्योर्ड एनफ, आई थिंक। जो दिमाग में वो एक जो बॉलर वाला कीड़ा होता है कि जो आपको पता है बस एबिलिटी है छक्का मारने की, तो आपको लगता है कि मैं अभी मार देता हूँ। बट आई थिंक लास्ट 2 साल में दैट वो सेंस थोड़ा बेटर हुआ है कि अभी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अभी आई इम्प्रूव, क्योंकि मैं व्हेन आई गो नाउ, जब मैं जाता हूँ तो मैं मैच की सिचुएशन खेलने को देखता हूँ कि कितने रन चाहिए, क्या है। अब सिर्फ दिमाग में वो चलता है, पहले ऐसा नहीं था शायद। वो एक एज पे ही शायद आता है, सब लोग यही बोलते हैं कि बैटिंग के लिए जो बैट्समैन मैच्योर होता है वो 27 के बाद होता है। आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड क्यों होता है, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में वो सब चीजें नहीं चलती कि मैं छक्का मार दूं चौका मार दूं। मैं जस्ट जो मैच की सिचुएशन है कि मुझे कितना, हमारी टीम को कितने रन चाहिए, इस ओवर में रिस्क लेना है नहीं लेना, इस बॉलर पे रिस्क ले सकता हूँ, ये बॉलर टारगेट करना। तो जो थॉट प्रोसेस है वो बेटर हो गया एज अ बैट्समैन। अ, दीपक, एक आखिरी सवाल, ऐसी कोई चीज जो आपको लगता था मैं चाहता हूं, और हो सकता है कि इन पैसों से, हालांकि देखिए अब आप इतनी क्रिकेट इतनी खेलते हैं, आई डोंट नो आपको कितना टाइम मिलता होगा शॉपिंग पे जाने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए, बट कोई एक ऐसी चीज जो पहली चीज आपके दिमाग में आ जाए, मैं यार ये ले लूं अब? अभी से ही नहीं। है मेरे को ये, अभी से नहीं, मेरा लाइफ में दो ही एक वो चीज थी मेरे पास। एक तो मुझे हिंदुस्तान के लिए खेलना है, और जब मैं हिंदुस्तान के लिए खेल लूँ उसका बाद मैं इतने पैसे कमा लूँ कि ताकि मैंने मेरे फादर के ऊपर मैं मूवी बना सकूँ एक, क्योंकि मैं दिखाना अरे चाहता वाह। हूँ कि जो उन्होंने किया है वो मुझे लगता नहीं कि एक बाप अपने बेटे के लिए कर सकता है कोई भी आज की दुनिया में।
और उनसे बहुत सारे लोग सीख सकते हैं। क्योंकि मैं मेरे से किसी ने पूछा था कि अभी रिसेंटली घर में ही, कि क्या नहीं, जया ने, मेरी जो फियांसे है, उसने मेरे से पूछा था कि तू क्या पापा की तरह अपने बेटे को कर पाएगा, मतलब तू अपने पापा की तरह अपने मतलब बेटों के लिए बाप हो पाएगा। तो मैंने उससे यही बोला कि वो बहुत मुश्किल है, स्टैंडर्ड इतने हाई में, शायद अगर उनका 50% भी मैंने मैच कर लिया तो वो भी कुछ अपनी लाइफ में बन जाएंगे। तो आई थिंक वो बहुत बड़ी लर्निंग है। तो वो मैं कभी ना कभी लोगों को दिखाना चाहूंगा एक मूवी के जरिए, कि आप कैसे अपने बच्चों को कुछ बना सकते हैं। बिल्कुल दीपक, क्योंकि आपके फादर बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आए नहीं है, आपने काफी ज्यादा लोगों से शेयर भी नहीं करा है, बट हमें पता है आपके फादर ने बड़ी मेहनत करी है आप पे, और इनफैक्ट आप पे ही नहीं, राहुल पे भी हाँ। काफी मेहनत करी है ऑफ कोर्स। बट राहुल थोड़ा ये है कि अब ज्यादा शायद से उतना टाइम नहीं दे पाते होंगे, शादी भी हो चुकी है क्योंकि उनकी, बट ये है कि हमें थोड़ा बहुत पता है। दीपक के फादर जो है क्रिकेट को बहुत बारीकी से, जैसे मैंने बताया, देखते हैं, समझते हैं, कोचिंग भी कर लेते हैं अच्छी खासी, और दीपक से फिजिकली तो मेरे ख्याल से अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं अभी भी थोड़ी बहुत, हल्की फुल्की वेट्स नहीं, वगैरह? बॉडी बिल्डिंग नहीं, हाँ जिम करते हैं फिट रहने के लिए। जिम मैंने मतलब आपको वही। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं इंडिया के लिए नहीं खेला था, तब वो काफी उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया था, क्योंकि वो पूरे दिन में मेरे साथ रहते थे, खाना भी वो बनाते थे, सब कुछ मेहनत वो करते थे, तो वैसे ही वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते थे। मैं उनको बोला एक दिन कि आपको और ध्यान देना चाहिए फिटनेस पे। उन्होंने बोला कि अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो शायद थक जाऊं और बाकी चीजें अच्छे से नहीं कर पाऊँ, तो इसलिए नहीं करता। बट उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब तुम इंडिया खेलोगे, तुम और राहुल, तो फिर मैं वापस फिट हूंगा। तो जब मैं खेला तब थोड़ा उन्होंने थोड़ा स्टार्ट किया, बट जब राहुल खेला फिर उन्होंने उस चीज को सीरियसली लिया, और शायद 4 महीने में ही लॉस्ट फ्रॉम 15-20 kg, फिर उन्होंने एब्स भी बना लिए। तो आई थिंक हाँ, तो अभी 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 भी करते हैं ट्रेनिंग, और डेली करते हैं अभी। कमाल है यार दीपक, आपकी सक्सेस देख के ना हम लोग भी इंजॉय करते हैं, हर कोई एंजॉय करता है, क्योंकि थोड़ा आप ग्राउंडेड ही रहते हैं। जैसे आपने बोला, आपका एक छोटा सा सर्कल है दोस्तों का, उन्हीं से ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बाकी कुछ गेंदबाजों के लिए ऐसा बोला जाता है, अगर आपकी उनकी सोच ऐसी होती है ना कि वो एनालाइज बहुत करते हैं। दीपक उस किस्म के गेंदबाज हैं, काफी बार आपने खुद बताया है कि आप अपनी, क्योंकि आपका जो हेल्थ है, शरीर है, उसने काफी बार आपको इन द पास्ट धोखा भी दिया है कि तबीयत खराब हो जाती है। तो उस लिहाज से आपने अपनी शरीर को और अपनी गेंदबाजी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव और मेंटेन भी किया है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आईपीएल हो सकता है, अब आईपीएल की आप एक सक्सेस जर्नी, सीएसके की एक सक्सेस जर्नी का हमेशा से हिस्सा रहे हैं, होपफुली आगे भी रहे। और इंडिया के लिए डेफिनेटली वो है कि हम देखते हैं आपको इंडिया के लिए और अच्छा करते हुए। थैंक यू वेरी मच दीपक। थैंक यू राहुल।